बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुरान की वोकैबुलरी में आज हम कुछ पैगम्बरों के नामों का जिक्र करेंगे। कुछ पैगम्बर ज़ाहिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ फजीलतें मुख्तलिफ़ लोगों को दी हैं, तो उसमें कुछ पैगम्बर हैं जिनको उलमा ने और कुरान ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उलुल अज़्म पैगम्बर। कुरान पाक में ये लफ्ज़ सूरह अहकाफ में एक जगह पे है कि सब्र करो इस तरह जिस तरह उलुल अज़्म पैगम्बरों ने सब्र किया था। तो उन पैगम्बरों के नाम हैं, अगर बिल तरतीब कहें तो नूह अलैहिस्सलाम, देन इब्राहीम अलैहिस्सलाम, देन 5 हैं मूसा अलैहिस्सलाम, देन ईसा अलैहिस्सलाम, देन तो इनके, लेकिन हम हज़रत आदम के नाम को भी डिस्कस कर सकते हैं उस तरह से। हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नाम को भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा मकसद था कि पहले ये था। तो इनमें नूह अलैहिस्सलाम का नाम उर्दू जानने वालों के लिए आसान है क्योंकि हमने एक लफ्ज़ सुना हुआ है नोहा। तो लेकिन जैसे अरबी में हमने पहले भी जिक्र किया कि असल में कोई कुदरती फिनोमिना या ऐसे कोई नज़र होता है जिससे लफ्ज़ लिया जाता है, तो ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पे फाख्ता की आवाज़ से आया है। तो फाख्ता की आवाज़ जिसने सुनी हुई है गू गू गू, तो वो उसमें एक दर्द होता है ना किसी का, तो उस दर्द से फिर उन्होंने इसकी तशबीह दी हुई है जैसे ख़वातीन किसी गम के मौके पे इकट्ठी हो जाएं, मरसिया करें या उनके जैसे होता है नोहा खानी करें, तो वहाँ से ये लफ्ज़ नहीं निकला। इसका मतलब है वो बंदा जो अल्लाह ताला के सामने अपनी फरियाद रखता हो। तो नूह अलैहिस्सलाम का तो वहीं से आया। ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हमने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वैसे भी जद्दुल अंबिया कहते हैं कि अंबिया की अगर आप हम लीनिएज या फैमिली ट्री बनाएं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम या जो भी और भी हैं जैसे शेष अलैहिस्सलाम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इधर आते हैं जहाँ से फिर आगे सारी ब्रांचेज हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए एक किस्म का सेकंड आपको कह लें कि हाँ जद्दुल अंबिया है। तो अब्राहम का के जो मुख्तलिफ शेड्स हैं नामों के, अब्राहम भी है तो बराहमा भी है, अब्रहा इससे नहीं है क्योंकि उसमें मीम नहीं है ना। तो ये अबू रबाम इस किस्म के अल्फाज आए हैं कि एक बड़े जद का बाप, एक बड़े ग्रुप का बाप। तो ये अब जो है ना ये अबू से निकला है, एक ग्रुप का, एक बड़े ग्रोह का बाप। तो इनका इस तरह से है। मूसा जो है ये इसमें दो मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, लेकिन जिस पे ज़्यादातर लोगों का कंसेंसस है, ये इत्तेफाक है, वो ये है कि मुँह और शाह, ये इब्रानी में मुँह का मतलब माँ, अरबी में भी आया वह अंज़ला मिनस समाए माअन पानी, और शाह का और साज का और इस किस्म के वेरिएंट उनका लफ्ज़ है दरख्त। तो पानी और दरख्त, तो पानी और दरख्त, दरख्त एक किस्म की रिज़्क़ की, ज़रख़ेज़ी की और खुशहाली की और ये अलामत है। तो ये बरकत के तौर पे फिर अरबों में भी इसका रवाज था मूसा का नाम रखने का। और एक ये भी आया है कि एक लफ्ज़ मूशी था, मीम वाव शीन ये, तो उसका मतलब था निजात दहिंदा, वन हु डज़ द साल्वेशन। तो ये एक मुँह और सा से निकल गया। ठीक हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम में जिस पे ज़्यादातर लोग गए हैं, लुगत के जो इमाम हैं वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का भी इसी तरह इब्रानी से ईसू या यानी कि जीसू, अगर आप जीविश इंसाइक्लोपीडिया में देखें तो जीसू और जाशुआ, और कहते हैं कि इसी का तहरीफ हुई शक्ल ईसा है, और इसका नाम है निजात दहिंदा। ठीक है, जिस तरह मसीह का लफ्ज़ है तो मसीह का मतलब है एनॉइंट करने वाला, तेल लगाने वाला, मरहम करने वाला, और जिस तरह उनके इस तरह थे मोजज़ात भी। तो ये हो गया। तो अगर ये अरबी से आया है तो उन लोगों का ख्याल है कि फिर अरबी में जो लफ्ज़ ईस है या ईसा है उसका मतलब बनता है सफ़ेद ऊँट, तो वो उस कल्चर से यानी कि ये नाम आया हो। मोहम्मद इज़ ईज़ी, मेरे ख्याल में हमद का हमें पता है, हमद का मतलब तारीफ़, तो मोहम्मद तारीफ़ किया गया। हज़रत आदम, आदम के लफ्ज़ के काफ़ी हैं। एक अदीमा है, अदीमतुल अर्द जैसे ज़मीन की मिट्टी, और एक
ادما بھی ہے، ادما کے پھر آگے دو مطلب لکھے ہوئے ہیں کہ ایک ہے گندمی رنگ کا اور ایک ہے چیزوں کو مخلوط کرنا، ملانا، ٹھیک، اور تیسرا ایک ادام بھی آیا ہے جس کا مطلب ہے چیزوں میں کسی چیز میں خوبصورتی یا ٹیسٹ پیدا کرنا، کیونکہ حضرت آدم کو یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے زیادہ تر مخلوقوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، تو اس فضیلت کی وجہ سے اس میں ایک خوشگواری یعنی خوشگوار احساس ہونا، تو مخلوقات میں اس کا ایک اپنا ایک خوشگوار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی۔ تو اسی طرح یہ جو لوط کا لفظ ہے اس کا اصل مطلب ہے کسی چیز سے بہت زیادہ رغبت یا محبت ہو جانا، مطلب اولاد سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے، تو عربی میں جو اس کا ضرب المثل ہے وہ اسی طرح ہے، الولد الوط، الوط کا لفظ اس میں آیا ہے۔ لیکن پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو ایک برائی آ گئی تھی تو پھر اب اس سے بھی ایک لفظ ایسوسیٹ ہو گیا، لواطت، ٹھیک ہے نا، ان اللیگل اور اس ٹائپ کا غیر فطری افعال ان کیس آف سیکس۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ اسی طرح ہمیں جو ہیں فرشتوں کے بھی آنے چاہیے، باقی انبیاء کے بھی آنے چاہیے۔ حضرت ادریس ہے تو آپ کو لفظ نظر آتا ہے نا کہ درس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، مدرس، درس، تو ہم ان کا بھی ڈسکس کریں گے، لیکن آج بنیادی طور پہ تھا کہ اولو العزم پیغمبر جن کا سورہ احقاف میں ذکر بھی آیا ہے، اولو العزم کا ایک ہی دفعہ یہ لفظ آیا ہے قرآن میں۔ اب احقاف ہے نا لفظ، تو احقاف کے اپنے میننگ ہیں، یہ اب جیوگرافی سے لفظ آیا، سینڈ ڈیونز یعنی کہ ریت کے، اب ڈیونز کو کیا اردو میں ہم کہتے ہیں، چونکہ ہم نے جیوگرافی بھی انگریزی میں پڑھی ہوئی ہے، اپنی اردو زبان سے بھی ڈسکنیکٹڈ ہیں، تو ریت کے وہ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹیلے، تو ان کو کہتے ہیں۔ ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔